Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वापस यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा यूट्यूब में चैनल है जो इतना सही डॉट टू डॉट, लेवल टू लेवल आपको एनालिसिस करके देगा। आपको क्लियर कट हर दिन पता चलेगा कि आपको कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है, और एग्जैक्टली वो कौन सा लेवल है जहां पे आपको एंट्री करना है। तो एक चैनल का नाम तो आपको मालूम है, मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स बाय तुषार गोने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और कौन सा चैनल आप देखते हो कि इतने एक्यूरेसी के साथ आपको वर्ड टू वर्ड एनालिसिस मिलता है। तो आइए देखते हैं एनालिसिस क्या था। सबसे पहले याद रखना, कॉल साइड क्या कहा था, 24,240 ग्रीन कलर की अगर कैंडल बनती है तो ही कॉल साइड में रहना। तो यहां पे सबसे पहले दिखाओ मुझे ग्रीन कैंडल बनी कि नहीं बनी। नहीं बनी, राइट। तो जब तक ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में नहीं बनती, कॉल साइड में हम नहीं जाएंगे। तो और क्या मुझे ये भी बताओ कि क्या मार्केट का हाई जो है वो 24,240 के ऊपर गया? तो वो भी नहीं गया, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी। तो क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में आज आपने कॉल लिया, और अगर आपने कॉल लिया तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछना क्यों लिया, जब सर के ये दोनों कंडीशन, यानी कि मैंने जो कहा था कल कि 24,240 और ग्रीन कैंडल अगर अचीव नहीं हो रहे तो कॉल साइड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में मत रहना। तो आप भले ही कमेंट्स में कहना कि आपके वजह से लॉस हुआ, आपने बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैं हमेशा क्या कहता हूं, लेवल्स 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के हिसाब पे ट्रेड करना। तो यहां पे देखो दोनों ही चीज अचीव नहीं हुई है, बट होता क्या है कि आपने कल अगर कॉल होल्ड किया रहेगा तो आज डेफिनेटली आपको गाली देने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, बट ये तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते, आप अंधाधुंधी ट्रेड लेना चाहते हो। अब दूसरी चीज क्या कही गई थी? दो केस था। एक, आप 24,090 से एंट्री करो 24,900 से, ओके। और ये भी कहा था कि ये कब होगा, जब बिग वॉर का न्यूज रहेगा वो सब। और केस 2 क्या था? 24,200 से ट्रेड करो, 24,090 भी आएगा, यानी कि ये वाला लेवल भी आएगा और ये वाला लेवल भी आएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ। एग्जैक्टली आप देखोगे ना, एग्जैक्टली 24,200 का हाई बनाया, राइट। चलो आपने तभी भूल गए या आप रुके रहे, आई फुल्ली एग्री, बट आप ये बात को कैसे नकारा कर सकते हो कि ये देखो 24,090, ये देखो रही आपकी रेड कैंडल और ये रहा आपका टारगेट 2, राइट। तो टारगेट 1 नहीं तो टारगेट 2 का तो पूरा आपको फायदा होना चाहिए था। और जैसे ही ये आपको पता चला कि इसके नीचे कैंडल बन रही है, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे पुट में रहना है, मुझे पुट में रहना है। और ऑफ कोर्स ये वाला जो चीज है ये पुल बैक है, यहां पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो ठीक है, आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो। तो ये सब देख के क्या आज आपने पैसे बनाए मार्केट में या नहीं बनाए? हॉनेस्ट ओपिनियन मुझे आपका जवाब चाहिए, क्योंकि जितना आप नीचे कमेंट करते हो मुझे पसंद आता है। चलो मेरा एनालिसिस आपको मदद नहीं हुआ, लिख दो। फायदा हुआ तो भी लिख दो, मैं खुश हो जाऊंगा। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पिछले कम से कम 5 या 6 साल से मैं यूट्यूब में हर शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ।
और लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, कि एनालिसिस से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आपने ये देखा ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब ऐप में अगर आप देखोगे ना, तो ये ऐप आपको क्यों इंस्टॉल करना है, बहुत ऑब्वियस है। आपको अलग अलग चॉइसेस मिलते हैं। आप इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो, आज इक्विटी ऑप्शंस चाहिए तो वो और भी फंटास्टिक है। आपको इक्विटी ऑप्शंस में पसंद आता है, जो कि बहुत सारे स्टॉक्स है और बहुत सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हैं, तो आप इक्विटी ऑप्शंस देख सकते हो। अगर आपको शाम को ट्रेड करना पसंद है, आफ्टर मार्केट आवर्स 7 के 9 बजे, सिल्वर में, गोल्ड में, क्रूड में, तो आप इक्विटी कमोडिटीज देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग भी आने वाला है। तो ये सब चीज आपको ऐप में मिलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट इंस्टॉल करना। वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट जैसे अब भी देता हूं, फ्री ट्रेड्स जो कि विथ एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। इसमें हम कुछ नहीं कहते कि अगर आप पेड में आओगे तो ही हम स्टॉप लॉस देंगे, ये सब नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप फ्री ट्रेड्स देना, और जब आप पेड लेते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि लिमिटेड ट्रेड्स आते हैं, यानी कि आज सुबह ही 2 ट्रेड्स हो गए, सिस्टमैटिकली 30 पॉइंट बन गए। अब ये कोई भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कैसे क्या, वो जाने दो, मुझे ये नहीं करना है। बट मैं सिस्टम को समझा रहा हूँ कि 2 या 3 या 4 ट्रेड, बट जो भी है वो हम देंगे, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बस ट्रेड ले लो, ट्रेल स्टॉप लॉस करो, खत्म हो गई चीज। तो इतना फायदा होता है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। अब ये देखो, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए टू बी साइंड ऑन अप्रैल 27, अगेन डबल बायलैटरल ट्रेड टू 5 बिलियन इन 5 years। तो सब जगह पे जाके हम बायलैटरल ट्रेड्स कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। आरबीआई वॉन्स राइजिंग इन्फ्लेशन रिस्क ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शन, तो ये तो सबको मालूम है, तो ये नई चीज नहीं है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, सीडीएसएल, हिंदाल्को और बीईएल। और देखते हैं 23rd को क्या हुआ। तो एफआईआईज ने बहुत सेलिंग की, डीआईआई ने थोड़ी सी बाइंग की, और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ये पता चला है कि अब 24,000 भी ओपन इंटरेस्ट नहीं रहा, अब 24,000 बन गया है रेजिस्टेंस। और यहां पे देखोगे तो 23,500 तक सपोर्ट है। तो चलो ठीक है। एंड टू बी हॉनेस्ट, टेंशन मत लेना, क्योंकि कल भी मैंने कहा था दिस इज अ सिंपल रिट्रेसमेंट डाइजेशन का। आप में से कितने लोगों ने डाइजेशन का चीज सुनी थी कल मेरी, कि इतना बड़ा हजम करने के बाद, इतना बड़ा मुंह हजम करने के लिए ये वाली, तो ये जो हजम करने के लिए आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप खाना खाते हो, बट 8 घंटा लगता है हजम करने के लिए। तो ये वो 8 घंटे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और आपको ये भी कहा था राइट, कि यहाँ पे कहीं तो भी 22,500 के नीचे अगर कहीं तो भी मार्केट जाएगा, लगभग, तब आप टेंशन लेना। 23,200 तक भी मार्केट आया तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट, राइट। तो ये सब कंसेप्ट अगर आपको हमारे साथ सीखने हैं, डिटेल में सीखना है, स्टॉक मार्केट का एक एक चीज जाननी है कि ये ऐसे क्यों होता है, ये वेव क्यों बनता है, ये वेव का कितना रिट्रेसमेंट फायदेमंद रहता है, कितने चीज के बाद मुझे एग्जिट होना ही है, और कहां पे मैं ट्रैप हो सकता हूं, ये सब चीज आपको जानना है। तो डेफिनेटली जब आप हमारे पेड रिसर्च सर्विस में आते हो तो ये सब चीज हम आपको सिखाते भी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और एडवांस ऑप्शन कोर्स आपको रिसर्च सर्विस के साथ टोटली फ्री मिलता है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 80,000 होगी, क्योंकि ये 2 महीने का कोर्स है एंड बहुत डिटेल में है। बहुत सारे डाउट सॉल्विंग, बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैं खुद सिखाता हूँ अलग से, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बूस्टर सेशन में। तो जिसके इस हिसाब से आप जो लोग ट्रायल ले रहे हैं, या जो लोग
हमारे ऐप में जुड़ रहे हैं, तो रिसर्च सर्विस आपको भी मालूम है कितने मिनिमम कॉस्ट में है, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये सब सोच के आप जल्द से जल्द डिसाइड कर लो कि आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है कि नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि क्या हो सकता है। वापस मैं आपको कुछ बेहतरीन लेवल्स बताऊंगा। ओके, अब कुछ चीज का एक्सप्लेनेशन फिलहाल तो मैं नहीं दूंगा, बट लॉजिक में आपको ये करता हूं। ओके, अब क्या है ना कि मैं कॉल साइड पहले बोलता हूं, 24,100 ओके के बाद ही आप 24,200 का टारगेट पकड़ सकते हो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। बट अब काम की बात आती है, 24,000 नहीं, सॉरी, 23,090 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। सॉरी, 23,990 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। आपका पहला जो टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा 23,900, दूसरा रहेगा 23,800, और अब के बाद जब ये जाएगा ना, तो आप खुद हैरान होंगे जब आप देखोगे कि ये क्या 23,600 भी आ गया। तो ये बम्पर है, याद रखना, ये बम्पर है। मे भी मंगलवार तक हो सकता है, और 23,600 तक ऑल इज वेल, कुछ भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस करके लिखना। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। 56,300 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 55,900 के नीचे 150 पॉइंट्स। बहुत सिंपल है। ओके, सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस भी सिंपल है। सेंसेक्स अगर आप देखोगे ना, तो मैं यही कहूंगा 77,100 के बाद ही 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 77,300 का टारगेट रखना। और नीचे के लिए क्या है, तो नीचे के लिए 76,500 एंड 80 के बाद ही 76,680। और ये कहां तक लेके जा सकता है, ये लेके जा सकता है 76,300। ये 76,680 गलत है, ये 76,480 होना चाहिए, राइट। तो ये रहे सेंसेक्स का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक जिसका हम एनालिसिस करेंगे, CDSL, यस फंटास्टिक है, ऊपर जा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, बट स्टॉक तो बढ़िया है। हिंडाल्को भागते ही जा रहा है, बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट होने के चांसेस है। BL इज ऑल्सो फंटास्टिक। भारत इलेक्ट्रिक आप देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर चढ़ाई हो रही है। तो यस, थोड़ा सा अभी भी ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है, बट इवेंचुअली जाएगा, तो टेंशन मत लेना। तो होप आपको एनालिसिस पता चल गया रहेगा, मजा आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। हैप्पी वीकेंड, और मंडे को मिलते हैं कुछ एक्साइटिंग चीजों के साथ।